डॉक्टर बत्रा का नाम हम काफ़ी सालों से सुनते आए हैं। ये हिसार की बात कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर बत्रा तो मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। और इन्होंने होम्योपैथी के नाम को जितना आगे बढ़ाया है और जितनी ब्रांचेस खोली हैं, उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कि आज एक डॉक्टर बत्रा खुद ही एक ब्रांड वैल्यू पे है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा नाम भी है और इनका काम भी बोलता है। और बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा खुद का गृह क्षेत्र हिसार है और यहाँ पे डॉक्टर बत्रा के 10 साल यहाँ पे सेवाएं देते हो गए हैं। और होम्योपैथी एक ऐसा उपचार है जो इलाज परमानेंट करती है, जिसके अंदर कोई भी हमारा ये नहीं होगा कि थोड़े टाइम बाद ही पेशेंट फिर से बीमार हो जाएगा या कुछ होगा। ट्रीटमेंट जो होगा वो लाइफ टाइम का क्योर मिलेगा। और ये देखिए, होम्योपैथी के अंदर जुकाम से लेकर कैंसर तक के ट्रीटमेंट होते हैं, और जिसमें डॉक्टर बत्रा का और उनकी चैन का और उनके केसेस का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो अब यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे नया मॉडल है, नया शोरूम बढ़ाया इन्होंने, आगे बनाया है और उससे वो काम भी कर रहे हैं। और मेरी गुड विशेज़ इनके साथ है कि जितना ये सक्सेस 10 साल में रहे हैं, उससे अब डबल ये यहाँ पे भी सक्सेस है। थैंक यू सर। वैभव जी, आप होम्योपैथी से खुद भी जुड़े रहे हैं, आपके फादर भी डॉक्टर रहे हैं काफ़ी सालों तक, तो होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए अभी आप बात करके वो काउंसिल के आप रजिस्ट्रार बने हैं होम्योपैथी काउंसिल के, तो इतना ज़्यादा वो क्यों नहीं मिल पाई सफलता जो है होम्योपैथी को आज तक की अगर हम बात करें? सिर्फ एक ब्रांड की बात करें तो ठीक है कि बत्रा, डॉक्टर बत्रा जो एक ब्रांड है, या कुछ और 2-3 गिने चुने ब्रांड होंगे, लेकिन अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं, लेकिन होम्योपैथी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, क्या कारण था? ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी ग्रो नहीं कर पाया। मैं थर्ड जनरेशन हूँ होम्योपैथी के अंदर ही। और अब होम्योपैथी के देखा जाए तो हमारे इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा होम्योपैथी के पेशेंट्स हैं, और बहुत से ही ओपीडी हैं। इवन के सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर भी होम्योपैथी आ चुकी है। और अभी जैसे कि मैं अभी गया था तो मेरी डीजी सर से, आयुष सर से, संजीव वर्मा जी से बात भी हुई थी। अभी हमारी थर्सडे को मीटिंग भी है इसी बारे में। 120 वैकेंसीज और लॉन्च हो जाने आ रही हैं। मोबाइल वैन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है, उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। तो होम्योपैथी जो पहले के ज़माने में था कि एक आधे डॉक्टर के अलावा, अब मैंने खुद देखा कि हिसार में बहुत ज़्यादा डॉक्टर बत्रा का आना कोई हिसार में बड़ी बात है। और हर गली में, हर मोहल्ले में होम्योपैथी डॉक्टर अवेलेबल हो गया है। हाँ, जब एलोपैथी से कंपेयर करते हैं तो वो इमीडिएट रिलीफ देते हैं, लेकिन वो परमानेंट रिलीफ में उनकी सर्जरी बेस्ट है। लेकिन परमानेंट रिलीफ के अंदर लोग समझ रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो होम्योपैथी की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इवन कि आप ओपीडीज़ में कंपेरिजन करोगे, सिविल हॉस्पिटल में ही कंपेयर करोगे, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि होम्योपैथी की ओपीडी काफ़ी बेटर हो चुकी है और काफ़ी ग्रोथ कर रही है होम्योपैथी की। रजिस्ट्रार ऑफ होम्योपैथी काउंसिल, आप क्या अपना इनपुट सलाह देंगे जो वो बढ़ावा मिले? हाँ, देखिए, कुछ टेंटेटिव टारगेट अभी 9 पॉइंट हैं, जिससे हमारी जो हम एजेंडा में अपने लेके चल रहे हैं काउंसिल की तरफ से। और क्योंकि अभी बहुत सी मुझे ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन रेगुलर मैं फर्स्ट अपॉइंट हुआ हूँ वहाँ पे। उससे पहले जितने भी डॉक्टर थे सब डेपुटेशन होते थे, और कहीं बहुत सारी जगह ऐसी थी कि होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं ही नहीं। रेगुलर सीट देखी जाए तो सारी खाली पड़ी हैं, सिर्फ एक ही फिल थी, जिसके कारण डीएचओ नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर नहीं है। होम्योपैथी थोड़ा सा पिछड़ गया एज़ कम्पेयर टू अदर पैथी। अब उसके लिए गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव्स है। गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएट लेके काफ़ी प्रपोजल एक्सेप्ट भी मतलब मान भी लिए हैं, एक्सेप्ट भी किए हैं। और आने वाले बहुत जल्दी, कुछ आपको 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट दिखेगा। एक हमारा कॉलेज भी खुल रहा है अम्बाला के अंदर, आयुष यूनिवर्सिटी खुल चुकी है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके अंदर होम्योपैथी का अलग से सेक्शन खुला हुआ है। और धीरे धीरे फार्मेसी, जैसे हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी अभी उसकी काउंसिल नहीं है, अब उस पर भी काम शुरू कर दिया है कि होम्योपैथिक फार्मेसी बनाई जाए। जितने भी ये जैसे आप देखा जाओगे तो मेडिकल स्टोर्स पे हमारे बहुत सारे लोग जो है हमारी दवाइयाँ रख के बैठे हुए हैं तो एलोपैथिक, लेकिन हमारी कलकेरिया, फासिनेरिया, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो वो सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी एक एक्ट बनाया जा रहा है कि भाई उस पर काम किया जाए और होम्योपैथी की फार्मेसी को खुद को लाइसेंस दिया जाए, ताकि जो जिसका काम है वो पूरे अच्छे से किया जाए। तो गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, और आयुष मिनिस्टर हमारे और सीएम साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। तो आपको बहुत जल्दी आने वाले 2-4 महीनों में रिजल्ट इस चीज़ का दिखेगा। डीएचएम की काफ़ी कोर्सेज कम है हरियाणा, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं?
एक कॉलेज हमारा रोहतक में अभी चल रहा है जो प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से अम्बाला में बिल्डिंग सेंक्शन हो चुकी है, जिसके लिए 57 लाख रुपए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए भी अलॉट हो गया है। उसकी ड्राइंग के अंदर थोड़ी चेंजेस होने थे क्योंकि नया रूल आ गया है, तो जिसकी थर्सडे को मीटिंग है, ड्राइंग थर्सडे को फाइनल हो जाएगी और आने वाले 26-27 के अंदर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2 कॉलेज, पहले अम्बाला में फिर कुरुक्षेत्र में बहुत जल्दी दिख जाएंगे। नए कॉलेजेस ही बनने वाले हैं जिसके अंदर बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं और बहुत सारे बच्चों का भी, जैसे हमारे काउंसिल के अंदर ही अभी 1100 बच्चों रजिस्ट्रेशन हुई हैं, मतलब चल रही हैं, जो हमारे साथ एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं और उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और कुछ फर्जी जो डॉक्टर्स हैं उन पे भी एक्शन लिए जा रहे हैं, जो होम्योपैथी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, उन पे भी एक्शन लेने की पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। लेकिन होम्योपैथी आने वाले 5-10 सालों में अपने शिखर पे होगा, इस चीज़ का तो मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूँ। फर्जी की बात करी आपने, अभी कोई सर्वे या कुछ आप लोगों ने ऐसे रैंडमली? हाँ, मेरे पास 4 कंप्लेंट्स हैं पेंडिंग पड़ी हैं। हमारे पास 2 कंप्लेंट है, एक फरीदाबाद से, एक जज्जर से है। उस पर जल्दी एक्शन लेना है और वहाँ पे करेंगे कार्रवाई। इस तरह से सस्ती दवाई के लिए जनों से जिकेंद्र हो रहे हैं, तो होम्योपैथी की दवाइयों के लिए कोई इस तरह के प्लानिंग है? देखिए, होम्योपैथी के अंदर ऐसा तो अभी सस्ती दवाइयाँ आप देखी जाए तो सस्ती भी हैं और अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट महंगी भी हैं। तो होम्योपैथी ऑलरेडी बहुत सारी चैरिटेबल भी चल रही हैं और बहुत अच्छी, अब कई यहाँ पे बाहर की क्वालिटीज़ की बाहर की मेडिसिन आती हैं तो थोड़ी कॉस्टली भी होती हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, जो क्योर है, कई बार पैसा मैटर नहीं करता, कई बार क्योर मैटर करता है। होम्योपैथी परमानेंट और मतलब हमेशा का जड़ से मिटाने वाली मेडिसिन है और वो वही पैथी है जिसके रिज़ल्ट लोगों को ज़्यादा बेटर हैं और रिज़ल्ट ही मैटर करता है। मैम, आजकल जो बालों की इसमें सबसे बड़ा कारण आजकल का खान पान रहता है बच्चों में, और जिसमें कि सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड रहता है, बाहर के खान पान, और दूसरा जेनेटिक ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल, जिसमें से कि किसी की फैमिली में अगर रन कर रहा है बालों की समस्या, तो बच्चों में वो 50% चांसेस होते हैं कि उनमें वो 20-22 साल में दिखना शुरू हो जाता है। और इसका डॉक्टर बतराज में काफ़ी अच्छा इलाज है और हमारे पास इसकी एडवांस ट्रीटमेंट्स है महिलाओं तथा पुरुषों में। और अभी जो हम आज के इस शुभ अवसर पे जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो एक्सोजन थेरेपी है, जो कि एक टारगेटेड बेस्ड एक्सोजोम ट्रीटमेंट है, जिसमें से कि 200 सेल्स कोशिकाएं, जिनमें एक ये इस तरह का देखा गया है कि वो आपके जो ग्रोथ सेल्स है उसको रीजनरेट करती है, जिससे कि आपके बालों के जो फॉलिकल्स है वो आपके हेल्दी हो गए और आपका डेंसिटी और रीग्रोथ में विद इन 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट में अच्छा असर आएगा। और बच्चों में आजकल ये, क्योंकि एक बाल एक कॉस्मेटिक वैल्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आज की जनरेशन के लिए ये एक वरदान साबित हो सकती है, जो भी हम अब एक्सोजन थेरेपी हम आज जहाँ हिसार में लॉन्च कर रहे हैं। तो खर्चा कितना होता है और क्या एज लिमिट है? सर, एज लिमिट इसमें आप अगर आप बात करो कि बच्चों में ये 18 से 25 साल के बाद शुरू हो रही है, तो मोस्टली 20 के बाद ही हम इसमें ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं थेरेपीज़ के केस में। मेंटेनेंस के लिए बच्चों में होम्योपैथी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन वी हैव, राइट। उसमें इंटरनल मेडिकेशन चलेगी, उसमें डाइट प्रॉपर दी जाएगी पेशेंट को, उसमें आपको प्रॉपर आपके पर्सनल मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे एक कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट दिया जाएगा और दवाइयों को एज पर डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन या डॉक्टर, उनकी गाइडलाइंस के अंडर प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। और इसके आउटकम रिपोर्ट्स हमारे पास जो भी फॉलोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम VMS बोलते हैं, उस पर माइक्रो लेवल पे पेशेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट। माइक्रो लेवल जो चेंजेस है उसको हम पेशेंट को एज पर पेशेंट रिपोर्ट हम उनको दिखाते हैं कि ये आपका रिजल्ट है आफ्टर द ट्रीटमेंट। मैक्स एज लिमिट क्या है और प्राइस क्या है इसका ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट का प्राइस सर एज पर रैंडम नहीं होता, क्योंकि हेयर के अगर बात करें तो इसमें अंडरलाइन पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सम पेशेंट्स हैविंग द डायबिटीज़, कोई ऑलरेडी मेडिकेशंस पे रहता है, किसी का लीवर इशू होता है, तो थ्रू द ट्रीटमेंट एंड थेरेपी एक्सटर्नल ओनली डॉक्टर बतराज वी गिविंग द इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कंबाइंडली। हेयर की ग्रोथ की बात करें, अगर डेंसिटी की बात करें, तो यू हैव द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, और इंटरनल ट्रीटमेंट पे मेडिकेशन होती है। और एज लिमिट की अगर आप बात करो हो तो हमारे पास 50+ 55 ईयर्स के भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको हेयर की ट्रीटमेंट से, हेयर थेरेपी से अच्छे रिजल्ट मिले। और हम कुछ केसेस में इसको हम एडवाइस नहीं करते, स्पेशली इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ फीमेल। और अगर फिर आपका डायबिटीज़ है या आपका किसी और लॉन्ग टर्म रन की ट्रीटमेंट के लिए आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आपका कोई चल रहा है, तो हम उसको भी कंसिडर करके उस हिसाब से कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं, उस हिसाब से फिर प्राइसेस डिसाइड होते हैं। बतराज अगर होम्योपैथी की बात करें तो ये ग्लोबल लीडर है
इन वर्ल्ड होम्योपैथी। और हमारे 120 शहरों में हम लोग अभी उपस्थित हैं और हमारे 200 से अधिक क्लिनिक्स हैं। हम लोग बालों और स्किन के अलावा और भी हर तरह की बीमारियों का सेफ, सुरक्षित और इफ़ेक्टिव तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक सेफ एंड इफ़ेक्टिव है। तो डॉक्टर बतराज इज़ द ओनली ब्रांड इन द इंटायर वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग आपको एक अमेलगमेशन देते हैं होम्योपैथिक एंड एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का एक साथ, जो कि नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, और इसका आपको रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलता है। तो आपको एक ही छत के नीचे, जिसको कि हम वन स्टॉप सोल्यूशन कहते हैं, इलनेस एज वेल एज वेलनेस का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। हर बीमारियों के साथ हम लोग आपके जो, अगर किसी को अपने बालों की जो ग्रोथ है उसके ऊपर काम करना है या डेंसिटी बढ़ानी है, इसके अलावा हमारे पास होम्योपैथिक फेशियल्स हैं, जो कि शायद बहुत कम सुना होगा आपने। हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन के उपचार के साथ फेशियल्स करते हैं, जो कि स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इलनेस एज वेल एज वेलनेस। थैंक यू।